नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनके माता पिता गुजर चुके थे। दोनों भाई मेहनत मजदूरी करते थे और अपना पेट भरा करते थे। रोज इतना ही कमा पाते थे कि रोज का खर्च चल सके, बचता कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर 2-4 दिन वे घर पर रहे तो उनका गुजर हो जाए। रोज कमाना और रोज खाते थे। ऐसे ही दिन कट रहे थे। छोटा एक दिन बड़े से कहने लगा, भाई अब मैं ये गरीबी भरी जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। मैं अब गांव में नहीं रहूँगा, शहर जाकर कोई काम करूँगा जिससे अच्छे पैसे कमा सकूँ। हमें भी तो अपना जो है परिवार बनाना है, शादी करनी है। ऐसे तो हम कभी भी घर नहीं बसा पाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। बड़ा कहने लगा, छोटे तू कह तो सही रहा है, लेकिन शहर में हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है और ना ही किसी को हम जानते हैं। मैंने सुना है शहर के लोग गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे काम कराते हैं और मेहनताना भी नहीं देते हैं। छोटा कहने लगा, भाई ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो शहर ज़रूर जाऊंगा, अब मैं गांव में नहीं रहूंगा। छोटा जब जिद करने लगा तो बड़े ने सोचा इसे अकेले शहर भेजना ठीक नहीं होगा। तब बड़े ने कहा, ठीक है छोटे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन दोनों भाई पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़े। शहर का रास्ता लंबा था, लेकिन उनके पास बैलगाड़ी में जाने के लिए पैसे नहीं थे। पहले के ज़माने में जिन लोगों के पास पैसे होते थे वे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में बैठकर ही शहर जाया करते थे, लेकिन दोनों भाइयों के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए वे पैदल ही शहर की तरफ चल पड़े। एक गांव पार कर लिया। दूसरे गांव में जब पहुँचे तो एक बुढ़िया अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने उन दोनों को देख लिया और रोककर उनसे कहने लगी, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तब बड़े भाई ने कहा कि बुढ़िया माई, हम पास के ही गांव के हैं और शहर जा रहे हैं काम की तलाश में। बुढ़िया ने दोनों भाइयों को गौर से देखा। दोनों भाई बड़े ही हट्टे कट्टे सुजीले नौजवान थे। दरअसल जो बुढ़िया थी उसकी दो जवान पोतियां थी। वह उनकी शादी अभी तक नहीं कर सकी थी। वह उसके मन में कुछ बात आई तो उसने दोनों भाइयों से कहा कि तुम दोनों थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं अभी आई। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। छोटा बड़े से कहने लगा, अजीब बुढ़िया है, हमें यहाँ खड़ा करके खुद अंदर चली गई, पता नहीं हमसे क्या चाहती है। थोड़ी ही देर में बुढ़िया दो पोटलियों में गुड़ चना लेकर आई। एक एक पोटली दोनों भाइयों को दे दी और कहा कि इन पोटलियों में गुड़ चना है, पर इन गुड़ चनों की कीमत 1.25 लाख है, जो तुम्हें मुझे वापसी में चुकानी होगी। बड़ा कहने लगा, ठीक है बुढ़िया माई। दोनों भाई गुड़ चना लेकर आगे चल पड़े। फिर आगे जब दूसरे गांव में पहुँचे तो बड़े भाई को भूख लगी। छोटे से कहने लगा, भाई भूख लगी है, चलो गुड़ चना खा लेते हैं। छोटा कहने लगा, अच्छा बुढ़िया माई ने पता है इन थोड़े से गुड़ चनों की कीमत 1.25 लाख बताई थी। मैं तो इतना महंगा गुड़ चना नहीं खाऊंगा, अगर खा लिया तो पैसे कहाँ से चुकाऊंगा। बड़े ने अपने हिस्से का गुड़ चना खा लिया। कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटा कहने लगा, तो तू ही ये मेरा भी गुड़ चना खा ले। बड़े ने छोटे का भी गुड़ चना खा लिया और कहने लगा, तू बुढ़िया माई की बात का मतलब नहीं समझ पाया। छोटा कहने लगा,
इसमें कौन सा मतलब था। तब बड़ा कहने लगा, बुढ़िया माई के कहने का मतलब ये था कि जब ज़्यादा भूख लगे तभी इन्हें खाना, और या इन जो मैंने ये चने तुम्हें दिए हैं इनको याद रखना और वापसी में इनकी कीमत मुझे चुका कर जाना। यही उसका मतलब था। 1.25 लाख तो उसने यूं ही बोल दिया। उसे ढंग से गिनती तो आती नहीं थी। जो उसके मन में आया उसने इनकी कीमत बोल दी। ऐसा कुछ नहीं है कि इन चनों की कीमत 1.25 लाख ही हमें चुकानी होगी। बुढ़िया को शायद हमसे कोई उम्मीद बंधी होगी, इसलिए बुढ़िया ने ये कह दिया। तब छोटा कहने लगा, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मुझे भी तो भूख लगी थी। लाओ मेरा गुड़ चना वापस करो। बड़ा कहने लगा, अब कहाँ से करूँ, वो तो मैंने खा लिया। छोटा कहने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा गुड़ चना चाहिए। बड़ा कहने लगा, अब जो चाहे कर लो, गुड़ चना तो मेरे पास नहीं है। तब छोटा कहने लगा, तो ठीक है, अब से तुम मेरे गुलाम हो। जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। बड़ा कहने लगा, अब गुड़ चना तो मैं दे नहीं सकता, जो तुम चाहो करो। ठीक है। दोनों भाई आगे चल पड़े। आगे जब गांव में पहुँचे तो एक किसान कुएं से पानी खींच रहा था। चमड़े के जो थैला होता है, पहले के ज़माने में रस्सी बांधकर चमड़े के बने हुए थैले में कुएं से पानी निकाला जाता था। किसान भी उसी से पानी निकाल रहा था। छोटे ने बड़े से कहा, क्यों क्यों न हम इसकी रस्सी और चमड़े का झोला ले ले। तब बड़ा कहने लगा, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। छोटा कहने लगा, तुम डरते बहुत हो। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया है, नहीं तो मेरा गुड़ चना वापस कर दो। बड़ा कहने लगा, गुड़ चना तो मेरे पास नहीं है, जो चाहे तुम करो। छोटा कहने लगा, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। वह उस किसान के पास पहुंच गए। तब छोटे ने कहा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारे गांव में आग लग गई है, कहीं तुम्हारा घर भी तो नहीं जल गया। यह बात सुनते ही किसान रस्सी और चमड़े के झोले को वहीं छोड़कर अपने गांव की तरफ दौड़ गया। इतनी ही देर में मौका देखकर छोटे ने जो है रस्सी और चमड़े का झोला उठा लिया। दोनों भाई वहाँ से चल पड़े। चलते चलते आगे उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी जो सूपे से चावल बना रही थी। छोटे ने कहा कि हम इस बुढ़िया का सूपा ले लेते हैं। बड़े ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला ये हमें अपना सूपा क्यों देगी। छोटा कहने लगा, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मेरा गुड़ चना वापस करो। बड़ा कहने लगा, ठीक है चलो। दोनों बुढ़िया माई के पास पहुंच गए और कहने लगे, बुढ़िया माई तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारी बकरी जो है खेतों में जमींदार के घुस गई है और जमींदार उसे पकड़ कर ले जा रहा है। यह बात सुनते ही बुढ़िया ने अपना सूपा वहीं छोड़ दिया और अपनी बकरी को खोजने के लिए चल पड़ी। इतनी ही देर में दोनों भाइयों ने मौका देखकर बुढ़िया का सूपा भी उठा लिया और वहां से भाग गए। आगे चलकर जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर उन्हें बहुत दूर एक घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा किसी आदमी का घर होगा, इसलिए उस घर के अंदर चले गए। उस घर का दरवाज़ा ही छोटा था। अंदर की सभी चीज़ें बड़ी विशाल थी, जो एक आदमी की नहीं हो सकती है। बड़े बड़े जो थे खाने के बर्तन थे, बड़ा कढ़ाया, बड़ी परात, ये सब थे और बहुत सारा खाना बना हुआ रखा था। दोनों भाइयों को भूख भी लगी थी। दोनों भाई खाने पर टूट पड़े। खाना खाने के बाद
बड़ा छोटे से कहने लगा, भाई ये किसी आदमी का घर नहीं है, मुझे तो किसी राक्षस का घर लगता है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। छोटे ने कहा, तुम कह तो सही रहे हो। जैसे ही वे घर के बाहर जाने के लिए निकलने लगे, उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ी, तो वे वापस ही घर के अंदर एक बड़े पतीले में छुप गए। तब थोड़ी ही देर में एक विशाल राक्षस वहां आ गया। उसने घर के सामान को इधर उधर बिखरा देखा, और जो खाना था बना हुआ वो भी खत्म हो चुका था। वह समझ गया कि घर के अंदर कोई आया है। तब वह जोर से आवाज़ लगाने लगा कि कौन है जो मेरे घर के अंदर आया और सारा खाना खा गया। खैर चाहते हो तो बाहर आओ। तब छोटा पतीले में से आवाज़ लगाने लगा कि तुम कौन हो। तब वह कहने लगा, मैं राक्षस हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की, तुम कौन हो। तब छोटा कहने लगा, तू राक्षस है तो मैं महामानव हूँ। राक्षस कहने लगा, अच्छा मैं कैसे मान लूँ कि तू महामानव है, कोई निशानी तो दिखा। तब छोटे ने जो है रस्सी का बंडल बाहर फेंक दिया और कहने लगा, ये देख मेरी दाढ़ी के थोड़े से बालों का हिस्सा। अगर मेरी दाढ़ी के थोड़े से बाल इतने हैं तो सोच मेरी दाढ़ी कितनी लंबी होगी। यह देखकर राक्षस कहने लगा, इतनी बड़ी दाढ़ी तो किसी की भी हो सकती है, और कोई निशानी दिखा। अब जो बड़ा भाई था वो तो घबरा रहा था, लेकिन छोटे ने फिर बाहर सूपा भगा दिया और कहने लगा, अच्छा तो देख, ये मेरे कान का छोटा सा टुकड़ा है, तो सोच मेरा कान कितना बड़ा होगा। तब यह देखकर राक्षस घबरा गया कि यह तो सही में कोई महामानव लगता है। मैं इससे नहीं निपट सकता हूँ, मैं अपने मामा को बुला कर लाता हूँ। यह सोचकर वह वापस घर से चला गया। दोनों भाई जो थे पतीले से बाहर आ गए। बड़े ने छोटे से कहा, शायद ये किसी अपने रिश्तेदार को बुलाने गया है, इससे पहले कि ये लौटे और हम दोनों को ये मार कर खा जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दोनों भाई मौका पाकर वहाँ से भाग निकले। चलते चलते उन्हें अंधेरा हो गया था, तो वे एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए ताकि रात में जंगली जानवर कोई उन पर हमला न कर दे, क्योंकि वह जंगल का रास्ता था। सोचा सुबह अपने गांव की तरफ चल पड़ेंगे। दोनों पेड़ पर ही बैठे थे। थोड़ी देर के बाद दो चोर वहां आए। उनके पास बहुत सारा लूट का सामान, रुपया पैसा था। वे पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठे थे। जैसे ही उनकी आंख लगी, तब छोटे ने जो था सूपा ऊपर से नीचे गिरा दिया। एकदम से हुए हमले से वे दोनों घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे सोचने लगे, शायद ये जो पेड़ है इस पर भूतों का वास है। यह सोचकर दोनों दुब दबाकर वहाँ से सारा सामान छोड़कर भाग गए। उनके जाने के बाद थोड़ी देर के बाद दोनों भाई पेड़ से नीचे आए, सारा सामान समेटा और अंधेरे में ही वहाँ से चल पड़े। चलते चलते उन्हें सुबह हो गई थी। वे उसी गांव में पहुँच गए जहाँ बुढ़िया ने उन्हें सवा सेर चना दिया था। बुढ़िया के घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। दोनों को सामने देखकर वह हैरान थी। उनके पास बहुत सा धन और रुपया पैसा था। तब बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, कहो तुम्हारे गुड़ चने की कीमत क्या देनी होगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों भाई मेरी पोतियों से शादी कर सकते हो। मेरी जो पोतियाँ हैं जवान और खूबसूरत हैं, शादी के लायक हैं।
बस मैं यही चाहती हूँ। बड़ा कहने लगा, ठीक है बुढ़िया माई, तो गुड़ चने के बदले हम तुम्हारी पोतियों से शादी करने के लिए तैयार हैं। यह बात सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई। बुढ़िया ने दोनों पोतियों की शादी उन दोनों भाइयों से कर दी। दोनों भाइयों को अपनी अपनी पत्नी भी मिल गई थी और धन भी उनके पास आ गया था। अब वे सीधे अपने गांव चले गए और अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।